हिंदी में जो क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं तो हिंदी व्याकरण के क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। देखिए बच्चों, ये अनसॉल्व पेपर है हिंदी का। इसमें सन 2011 से लेके 2020 तक जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में हिंदी के पेपर में आए हैं वो सबका संग्रह इसमें है। हमने इस अनसॉल्व पेपर से और बुक्स की हेल्प से ये वीडियो तैयार की है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे कक्षा 10 का जितने भी विषय हैं सभी विषय की तैयारी निःशुल्क कराई जाती है। देखिए, पहले मैं आप लोगों को हिंदी के पेपर में बता दूं कि हिंदी व्याकरण कहाँ से स्टार्ट है। तो देखिए, प्रश्न 8 के हास्य रस की परिभाषा लिखो, इसका उदाहरण दो। ये दो तरह से आता क्वेश्चन, या तो ऐसे लिखो या फिर इसका उदाहरण लिखा हुआ आएगा, उसमें हमें बताना होगा कौन सा रस है। ठीक है। फिर उसके बाद रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा, उदाहरण, रोला छंद का उदाहरण, फिर उपसर्ग, उसके बाद प्रत्यय, उसके बाद समास विग्रह, फिर तत्सम रूप, फिर पर्यायवाची, उसके बाद संधि विच्छेद और उसके बाद विभक्ति, उसके बाद धातु लकार पुरुष वचन के रूप लिखने के लिए, और संस्कृत में अनुवाद। तो ये लेसन जो हमारे कक्षा 10 में है उसमें से अनुवाद आता है। और फिर निबंध, और निबंध के बाद देखिए प्रश्न नंबर 12 है। ये 12 प्रश्न में नीचे तक बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये हर जगह के हिसाब से ये क्वेश्चन बता देते हैं टीचर। देखिए, यदि आपने वीडियो को क्लिक किया है तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें। और ये क्वेश्चन हर वर्ष हिंदी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये पूरा एक ही वीडियो आप लोग देख के अपनी कॉपी पे नोट कर लें और इस आंसर को याद कर लें। हिंदी के पेपर में इन प्रश्नों से बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले कक्षा 10 हिंदी, रस और स्थायी भाव। तो ये श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव रति। ये आप लोगों को याद करने पड़ेंगे कि किस रस का क्या स्थायी भाव है। करुण रस शोक, शांत रस का निर्वेद, रौद्र रस क्रोध, वीर रस उत्साह, हास्य रस का हास, भयानक रस का भय, बीभत्स रस का जुगुप्सा, अद्भुत रस का आश्चर्य और वात्सल्य रस का वत्सलता, भक्ति रस का अनुराग। इनमें से हमारे जो सिलेबस है कक्षा 10 का उसमें 2 रस हैं ये। तो पहला रस है हास्य रस। हास्य रस की परिभाषा और उसका एक एग्जाम्पल पेपर में लिखने के लिए आता है कि हास्य रस की परिभाषा दो, उसका एग्जाम्पल दो। तो किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति, विचित्र वेशभूषा, अनोखी बातों आदि से हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है उसे हास कहते हैं। हास्य रस नहीं, उसे हास कहते हैं। और यही हास जब स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों में पुष्ट हो जाता है तो हास्य रस कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल आप लोग ये याद कर लें। इसका उदाहरण, शीर्ष पर गंगा हंसै, भुजनी भुजंगा हंसै, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। या फिर आपको और कोई एग्जाम्पल याद हो तो उसे भी याद रख सकते हो। और इसका स्थायी भाव, ये देखिए नीचे आप लोगों को ये लिख के आना जरूरी है। स्थायी भाव हास, अनुभाव हंसना और संचारी भाव हर्ष या खुशी। आप लोग पूरा लिखेंगे तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा जो दूसरा हमारे सिलेबस में है वो है करुण रस। तो करुण रस की परिभाषा लिखो और उसका उदाहरण भी लिखना है। तो जब किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के नष्ट होने पर या अनिष्ट होने की आशंका होने पर जो हृदय में शोक उत्पन्न होता है वह करुण रस कहलाता है। इसमें स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के मेल से स्थायी भाव शोक का जन्म होता है। और इसका उदाहरण, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये बहुत फेमस उदाहरण है, ये सब बच्चों को ज़्यादातर याद रहता है। और इसका स्थायी भाव शोक, अनुभाव राम जी का वन में भटकना। ठीक है। और संचारी भाव विषाद या दुख। जब रामचंद्र जी वन में गए थे और माता सीता को रावण जो है वो ले गया था चुरा करके, तब उसके बाद वो उन्हें ढूंढ रहे थे और तब ये बात उन्होंने वन में बोली थी। उसके बाद देखिए, मैंने बताया था ये प्रश्न 2 तरीके से आता है, या तो करुण परिभाषा लिखिए और एग्जाम्पल लिखिए, या फिर उदाहरण लिखा हुआ मिलेगा और उस उदाहरण में हमें बताना होगा कौन सा रस है। तो देखिए, मैंने जितने भी अब तक बोर्ड एग्ज़ाम्स में ये एग्जाम्पल आए हैं
जिसमें हमसे पूछा गया था कि कौन सा रस इसमें है सन 2011 से लेके सन 2020-21 तक। तो इन्हीं में से कोई ना कोई सा बोर्ड एग्ज़ाम में वापस रिपीट होता रहता है। आप लोग इसे वीडियो को रोक करके अपनी कॉपी पे सारे वर्क को नोट ज़रूर कर लें। पहला एग्जाम्पल है, जैसे पूछ ग्राम बहु CSO कहाँ सावरे से सखी रावरे को है। ठीक है, तो रस कौन सा हो गया इसमें हमारा, हास्य रस और स्थायी भाव हास। ऐसे ही ब्रज के बिहरी लोग दुखारे, या फिर तात ताहा तात पुकारी। तो देखिए ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कॉपी पे नोट कर लें। और जिस एग्ज़ाम्पल में दुख की या करुण की बात हो तो वहाँ पे करुण रस, और जहाँ पे हंसी आए वहाँ पे हास्य रस। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पे ये सारे क्वेश्चन जो अब तक बोर्ड एग्ज़ाम में आए हैं ये नोट मैंने करे हुए हैं। आप लोग वीडियो को रोक करके इन सारे क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पे उतार लें और जिसमें जो रस है उसको याद कर लें। जो अगर आपको लोग को ना पता चले कोई रस तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगा। उसके बाद इस सारे वर्क को नोट करो, और अगर पता ना चले आप लोगों को कि किस एग्जाम्पल में कौन सा रस है तो आप कमेंट्स में बता देना, आप लोगों को उसका आंसर बता दिया जाएगा। वैसे ये हल्के एग्जाम्पल हैं सब, आप खुद भी लगा सकते हो। आप वीडियो को रोक करके इस सारे वर्क को नोट करें और इस वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने चैनल पे हम कक्षा 10 के जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको निःशुल्क पढ़ाते हैं। देखिए उसके बाद अगला जो सवाल आया वो है अलंकार का। तो उपमा अलंकार की परिभाषा लिखो और इसका उदाहरण लिखो। तो देखिए उपमा अलंकार हमारे सिलेबस में है, जब किसी वस्तु का वर्णन करने के लिए उससे अधिक प्रसिद्ध वस्तु से गुणधर्म आदि के आधार पर उसकी समानता की जाती है तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। और इसका उदाहरण हरिपद कोमल कमल से, पीपर पात सरिस मंडोला। मैंने देखिए 5 एग्जाम्पल इसके लिखे हुए हैं। आप लोग इनमें से कोई से भी 2 या 3 एग्जाम्पल याद कर लेना ताकि पेपर में आप लोग लिख सको। उसके बाद रूपक अलंकार की परिभाषा लिखो और उसका उदाहरण भी लिखो। तो देखिए जब उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी दोनों में तुलना या समता की जाए और उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए तो रूपक अलंकार होता है। और इसके एग्जाम्पल नीचे लिखे हुए हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। ये बहुत फेमस इसका एग्जाम्पल है और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये पूछा गया है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो रूपक अलंकार इसमें है। मैंने यहाँ नीचे बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, आप लोग इन सारे एग्जाम्पल को अपनी कॉपी में वीडियो को रोक करके उतार लेना। उसके बाद अगला अलंकार है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखनी है और उसका उदाहरण बताना है। तो जब उपमान से उपमेय की भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इस अलंकार में प्राय मनु मानो, जनु जानो, मनो जानहु मानहु आदि जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो इसके एग्जाम्पल हैं उनमें इनमें से कोई ना कोई शब्द जरूर मिलेगा। देखिए इसके हमने उदाहरण देखे। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ी जनु बढ़ू रम समुदायी। तो देखिए जनु शब्द आ गया। ऐसे ही इसके नीचे के जो एग्जाम्पल हैं देखिए इसमें भी जनु शब्द, मोर वाले मुकुट वाले में देखिए मनु शब्द। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। आप लोग वीडियो को रोक करके इस वर्क को नोट कर लेना। उसके बाद अगला सवाल आता है इसमें, ये हमारे इतना ही सिलेबस में है अलंकार। उसके बाद रोला छंद की परिभाषा और उदाहरण लिखो। तो रोला एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 मात्राओं पर विराम होता है। और इसका उदाहरण ये रहा। हे देवी यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जो बलवान है, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसको प्राप्त होने नाना। और उसके बाद नीचे दूसरा एग्जाम्पल दिया है। आप लोग वीडियो को रोक करके इस सारे वर्क को नोट कर लें और वीडियो को लाइक करें। देखिए 2 या 3 वीडियो में पूरी हिंदी ग्रामर हम लोग कंप्लीट कर देंगे। आप सारे वर्क को नोट कर लेना और इसे लर्न कर लेना। एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। उसके बाद दिया है सोरठा छंद का लक्षण, परिभाषा और उदाहरण। तो दोहे का जो उल्टा होता है वो सोरठा कहलाता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और इसका एग्जाम्पल भरत चरित करी नेम तुलसी
जे सादर सुनहि सिया राम पद प्रेम अवसी होई मन रस वृत्ति। इसको आप वीडियो को रोक के इन सारे एग्जाम्पल को नोट कर लेना और इनमें से एक या दो एग्जाम्पल याद कर लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट पेपर में सवाल आता है वो आता है उपसर्ग का। तो देखिए, वे वर्ण जो किसी शब्द में पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के लिए ये परिभाषा लिखने के लिए नहीं आती, इसमें ये 4 या 5 उपसर्ग दे देते हैं और कहता है कि इसके बाद शब्द बनाओ। तो देखिए, पहला उपसर्ग जैसे तो अविश्वास, असत्य, ऐसी, अति वाले हैं ये। अधि का अधिकार, अधिक, अनु का अनुभव, अनुशासन। तो इसको आप लोग रोक के इस सारे वर्ग को अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना और बाकी एग्जाम्पल इस उपसर्ग के इधर लिखे हुए हैं। आप लोग वीडियो को रोक करके इस सारे वर्ग को नोट कर लेना। हम अपने चैनल पे सारे सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, गणित और विज्ञान सभी की वीडियो डालते हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पे से आप लोग जो है निःशुल्क में सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इनसे बाहर कोई भी सवाल नहीं आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पेपर में वो आता प्रत्यय के लिए। तो जो शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं। और प्रत्यय और उदाहरण पेपर में आता है कि प्रत्यय के शब्द दे देगा आपको और उदाहरण पूछेंगे कि उदाहरण बताइए। तो देखिए, अन तो गमन और नमन, तो इसी प्रकार से अनीय, फिर अक, फिर आवा, दिखावा, पहनावा, आहट, ये मोस्ट है। इनमें से एक न एक आप लोगों को कंप्लीटली मिलना है। मैं आप लोगों को अभी क्वेश्चन पेपर खोल के दिखाऊंगा, तब ये सारे प्रत्यय आप लोगों को उसमें लिखे हुए मिल जाएंगे। और वीडियो को रोक करके आप इस वर्क को नोट कर लें। पूरा हिंदी का पेपर इसी में से आएगा। आप लोगों ने अगर वीडियो को क्लिक किया है तो इसे जो है नोट कर लेना और याद कर लेना। उसके बाद देखिए, पेपर में श्लोक लिखने के लिए आता है एक, तो हमने 3 श्लोक यहाँ पे लिखे हुए थे। तो इनमें से आप लोग कोई से 2 श्लोक याद कर लेना। 2 इसलिए क्योंकि एक श्लोक का अर्थ भी आता है लिखने के लिए, माना आपने जो याद किया है उसी का अर्थ आ गया तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए 2 श्लोक कम से कम याद करें। देखिए, मैंने अभी आप लोगों को नोटबुक में दिखाया था उपसर्ग का। अब हम क्वेश्चन पेपर में देख रहे हैं। देखो, ये रहा, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाइए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन दिए हैं। इसमें से किसी एक का, ठीक है, किन्हीं 3 के, मतलब 1, 2, 3, इनमें से कोई से 6 में से कोई से 3 से हम शब्द बना करके दिखा सकते हैं। जैसे अभिमान, अपमान, इस प्रकार से, या नहीं, और स्वागत। तो इनमें से ऐसे ही प्रत्यय। तो देखिए, ये भी 6 हैं। 6 में से किन्हीं 2 में से बताना है। जैसे बट, आई, तो सजावट, महंगाई, महत्व, ठीक है। इसी प्रकार से बचपन। तो ये मैंने आप लोगों को अभी दिखाया था। ये सारा वर्क आप लोग नोट कर लें और वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।